जीवन के दो ही ढंग हैं, या तो बाहर का हीरा या भीतर का हीरा। जीवन के दो ही मार्ग हैं, या तो तुम भिखारी की तरह खोजते रहो हाथ फैलाकर भिक्षा पात्र लिए, या तुम सम्राट हो जाओ, अपने भीतर झांको। प्रमाद में मत लगे रहो, कामरति का मत गुणगान करो। प्रमाद रहित व ध्यान में लगा पुरुष विपुल सुख को प्राप्त होता है। ये ध्यान की खोज क्या है? ध्यान की खोज उस मूल स्रोत की खोज है जो नितांत तुम्हारा स्वभाव है, जिसे तुमसे अलग नहीं किया जा सकता। मेरा हाथ तुम काट सकते हो, वो मेरा स्वभाव नहीं, क्योंकि बिना हाथ के भी मैं रहूंगा। मेरी आंख तुम फोड़ सकते हो, वो मेरा स्वभाव नहीं, क्योंकि बिना आंख के भी मैं रहूंगा। योगियों ने ऐसे प्रदर्शन किए हैं जिनमें उन्होंने श्वास भी छोड़ दी और फिर भी रहे। तो श्वास भी स्वभाव नहीं है। जो भी अलग किया जा सके वो स्वभाव नहीं। जो तुमसे अलग ना किया जा सके वही तुम हो। इस मूल की खोज करनी ही ध्यान है कि मैं उसी को पकड़ लूं जिसको कोई मुझसे छीन ना सके, जो चुराया ना जा सके, जो काटा ना जा सके, जलाया ना जा सके, मिटाया ना जा सके। फिर से उसकी खोज कर लेनी है जो तुम चले थे, मूल जो तुम्हारा था। ज़ैन फकीर अपने शिष्यों को कहते हैं, अपने मूल चेहरे को खोजो, ओरिजिनल फेस। ज़ैन फकीर कहते हैं उस चेहरे को खोजो जो तुम्हारा था जब तुम्हारे मां बाप भी पैदा न हुए थे। उस मौलिक को खोजो जो सदा सदा तुम्हारा था, कभी रास्ते पर नहीं मिला था। और से सब वस्त्र हैं जो तुम अपने चारों तरफ इकट्ठा करते चले गए। परत परत वस्त्रों की उतार डालनी है और उसको खोज लेना है जो तुम हो मूलतः, जो तुम्हारा स्वभाव है। ध्यान ऐसे ही है जैसे कोई प्याज के छिलकों को छीलता चला जाए। छिलके के बाद छिलके हैं और छिलके के बाद छिलके हैं, और फिर एक घड़ी आती जब सब छिलके खो जाते हैं और शून्य हाथ में रह जाता है। वही शून्य तुम्हारा स्वभाव है। इसलिए बुद्ध को लोगों ने शून्यवादी कहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि वही शून्य तुम्हारा स्वभाव है, वही शून्य ध्यान है। तो ध्यान में परमात्मा की भी याद न रह जाए, क्योंकि वो भी एक परत होगी, वो भी एक अशुद्धि होगी, क्योंकि वो भी छोड़ी जा सकती है। जो भी छोड़ा जा सकता है वो छोड़ देना ध्यान की खोज है। उसी को बचा लेना है जो बच ही जाएगा। जिसको तुम छोड़ना भी चाहो तो न छोड़ सकोगे। और जैसे ही कोई व्यक्ति उस मूल स्वभाव को पहुंच जाता है, आनंद की अपरसीम वर्षा हो जाती। कबीर ने कहा कि मैं नाच रहा हूं और अमृत बरस रहा है। उस शून्य की घड़ी में सब मिल जाता है, सब जो तुमने चाहा था और जो तुमने चाहा नहीं भी था, जो तुमने सोचा था और जिसे तुम सोच भी ना सकते थे, सब, कोई कमी नहीं रह जाती।